हेलो। हाँ, तो आज तीसरा लेक्चर शुरू करते हैं। कल जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टनरशिप के फ़ीचर्स क्या क्या होते हैं, टोटल फीचर 7 थे, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अभी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बाद, चूँकि पार्टनरशिप अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसमें आप सभी को पता है हम लोग को, तो इसके बाद 2008 में एक और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होता है, जिसमें पार्टनर्स के जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसका कोई भी यूटिलाइजेशन फर्म में नहीं किया जाता है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यही होता है बस, और कुछ विशेष नहीं है। जैसे पार्टनरशिप का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, वैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का भी ट्रीटमेंट होता है। दूसरी बात आती है पार्टनरशिप डीड क्या होता है। इसके बाद तो पार्टनरशिप डीड के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। पार्टनरशिप डीड क्या है? यह एक एग्रीमेंट है जो बिटवीन द पार्टनर्स, एमंग द पार्टनर्स लिखा जाता है, जो एक दूसरे के नियम, कानून, टर्म्स, कंडीशंस, कितने पार्टनर्स हैं, जैसे लिखा है इसमें, पार्टनर्स के टर्म्स, पार्टनर्स के एड्रेस क्या है, पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस क्या है, पार्टनर्स के कैपिटल के कंट्रीब्यूशन कितने हैं, पार्टनर्स के इंटरेस्ट कितने होंगे उसके कैपिटल पे, उसके ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट होगा, उसके बाद वो सैलरी लेगा कि नहीं लेगा, उसकी गुडविल कितनी होगी, उसका अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा उस पार्टनरशिप फर्म का, उसके बाद उसमें मैथोलॉजी क्या क्या यूज़ किया जाएगा जिससे पार्टनरशिप के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसके ऑडिटर होंगे कि नहीं होंगे, उसके बाद इसका उस पार्टनरशिप का स्टार्टिंग कब हुआ, कमेंसमेंट कब हुआ है, उस पार्टनरशिप फर्म का ड्यूरेशन क्या है। पार्टनरशिप आपको पता ही है कि एक एट विल होता है और एक टाइम ड्यूरेशन पे होता है। उसके बैंक अकाउंट कैसे होंगे, और जो अगर उसमें डिस्प्यूट होता है तो उसका सेटलमेंट कैसे करेंगे। तो ये सारी बातें जो हैं वो पार्टनरशिप डीड में लिखी रहती हैं, और ये रिटन एग्रीमेंट होता है। ये एक एग्रीमेंट है जिसमें ये सारी बातें लिखी रहती हैं। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? इट इज़ अ रिटन एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर ओवर द टर्म्स एंड कंडीशंस विच दे डिजायर्स। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, दो पार्टनर हैं राम और श्याम, और उन दोनों के बीच में अगर डीड नहीं है, अगर उन्हें कोई लिखित कोई एग्रीमेंट नहीं किया है कि भैया तुम प्रॉफिट कितना लोगे, हम प्रॉफिट कितना लेंगे, या फिर तुम्हारा कैपिटल कितना होगा, हमारा कैपिटल कितना होगा, सैलरी हम लेंगे कि नहीं लेंगे, अगर ये डीड नहीं है, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो पार्टनर्स क्या करेंगे। तो यहाँ पे जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है उस रिलेटेड डिस्प्यूट के लिए। जैसे इंटरेस्ट के लिए अगर कोई विवाद हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो पार्टनरशिप डीड में लिखा है 6% देना है तो देना है। अगर डीड नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा? कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा। पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि देयर इज़ अ नो इंटरेस्ट चार्ज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ़ देयर इज़ अ नो पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं दिया जाएगा, सैलरी भी नहीं दिया जाएगा, बस केवल क्या दिया जाएगा? आपका लोन अगर कोई लिया है पार्टनर ने तो उस पर 6% का लोन दिया जाएगा। तीसरी बात क्या कह रहा है कि कोई एडमिशन करना होगा। मान लो कि दो पार्टनर राम और श्याम, अब एक और पार्टनर की ज़रूरत है, तो जब तक सारे पार्टनर अपने कंसेंट को नहीं देंगे, जब तक सहमति नहीं देंगे, तब तक क्या होगा? वो नया पार्टनर उस बिज़नेस में एंट्री नहीं कर सकता है। तो दो बातें यहाँ पे आती हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, द रूल अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, द फर्स्ट वन इज इफ देयर इज अ नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन आर द फर्म, द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इक्वल फॉर्म। मतलब इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग दिया जाएगा। प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर किसी भी फर्म का 1 लाख रुपए, और क्या हुआ है? पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा? 50,000 बांट दिया जाएगा। लोन अगर है तो 6% उसका इंटरेस्ट दे दिया जाएगा, बाकी कुछ नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात आती है
ये तो था। तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो केवल दो चीज़ों को हमको याद रखना है, एक PSR और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, बाकी कहीं कुछ बात नहीं होगी। पार्टनरशिप डीड क्या है आपको पता चल गया है, LLP क्या है पता चल गया है, पार्टनरशिप क्या होता है ये आपको पता चल गया है। अब दूसरी बात आती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, केवल माइनर सा डिफरेंस है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सीधा सीधा इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट में से हमको माइनस करना है कोई खर्च, वो क्या हो जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो जाएगा। ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, वेजेज हो गया, ये सब सारी चीज़ें क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट को कम करता है, प्रॉफिट को कम करता है, उसको माइनस करता है ना। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या है, जितना हमारे पास प्रॉफिट हुआ है उसमें से हमको पार्टनर से रिलेटेड जितने भी खर्च हैं उसको हम प्रॉफिट में से जब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट होगा तो ही हमको वो खर्च करना है, नहीं होगा तो नहीं करना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, उसके बाद क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर सैलरी हो गया। ये सारी बातें कहाँ लिखी जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखी जाएंगी, क्योंकि ये सब खर्चे हैं। अगर पार्टनर्स का कोई इनकम है तो उसको हमको क्रेडिट में लिख देना है। तो पार्टनरशिप में हमको क्या करना है कि जैसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं हमको PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। अगला जो टॉपिक है PL अप्रोप्रिएशन में हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो हमने 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया उसमें से नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में। अब इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, अगर रिज़र्व है तो रिज़र्व कर देंगे, अगर नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम क्या कर देंगे, क्रेडिट में, चूँकि इनकम है ये इसलिए क्रेडिट में लिख देंगे। अब इन सब को जोड़ के इन सब खर्चों को घटा देंगे तो जो हमारे पास टोटल आएगा डिफरेंस, उसको हम क्या करेंगे, जो एग्रीड अभी बात कर रहा था ना, एग्रीमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस PSR में हम क्या करेंगे, जो पार्टनर्स हैं उनको हम वो प्रॉफिट बांट देंगे और उसी को डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। अब आपको पता है प्रॉफिट कहाँ लिखा जाता है, प्रॉफिट कहाँ लिखा जाता है, कैपिटल अकाउंट में। तो इसको कहाँ लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो PL अप्रोप्रिएशन में हमको क्या करना है, डेबिट में जितने भी पार्टनर से रिलेटेड खर्चे हैं, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, उसके बाद आप क्रेडिट में चले जाएंगे तो प्रॉफिट में क्या जोड़ देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जोड़ देंगे। इन सब का डिफरेंस निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। और इस डिविजिबल प्रॉफिट को क्या करेंगे, हम पार्टनर्स के एग्रीड रेशियो में बांट देंगे, जो एक भी एग्रीमेंट हुआ होगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन PL अप्रोप्रिएशन बनाना है, आप लोगों को करना है। प्रश्न कह रहा है कि प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, AB पार्टनर्स हैं 2:3 का, कैपिटल दिया 2 लाख 3 लाख, कमीशन दिया है, सॉरी सैलरी दिया है A का 20,000, B का नहीं दिया है, कमीशन दिया है A का नहीं है, B का दिया है 30,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% दोनों का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 500 और 900, प्रॉफिट ड्यूरिंग देयर 1,08,000 है। इसको आप लोग को सॉल्व करना है जस्ट इस फॉर्मेट पे। प्रॉफिट यहाँ पे 1,80,000 रख देंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के रख देंगे दोनों का, A और B का, यहाँ पे सैलरी A का और B का, और यहाँ पे कमीशन A और B का, और क्या करेंगे, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और डिफरेंस निकालेंगे, जो आएगा उसको 3:2 में बांट के रख देंगे इस विषय पे। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, कल इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।